अगर महिला की बात करूँ, उर्मिला जी पे उनका एक वायरल हो रहा है अब, कांग्रेस वाले उसको कर रहे हैं वायरल। और वो भी बहुत ही भद्दा कमेंट उन्होंने उर्मिला मातोड़कर पर किया था एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए। साथ ही जो पंजाब में हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें एक बूढ़ी अम्मा थी कोई, उस पर भी उन्होंने लिख दिया था कि 10 रुपये में बिकती हैं ये, ऐसा कुछ समथिंग कमेंट था। और उसका ट्विटर अकाउंट भी उनका सस्पेंड हुआ था कि डेरोगेटरी रिमार्क्स और जैसे राइट हो सकते हैं, दंगे तक हो सकते हैं। खुद एक बार मोदी जी फंस चुके थे उनके एक रिमार्क के चक्कर में, तो हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया था ट्वीट कि अपना रौद्र रूप दिखाए, समथिंग ऐसा वो था कि 2002 वाला रौद्र रूप दिखाए। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान देती हैं, विवादास्पद बयान देती हैं कंगना जी। आप कुछ एडवाइस करेंगे उनको? संभल करके काम करना होगा, संभल करके काम करेंगे। और बहुत कुछ उन्होंने कहा कि मैंने सीखा है और बहुत कुछ अभी सीखना है। चुनाव पे आते हैं, कंगना जी को टिकट मिला है, बड़ी हलचल मच गई एकदम से, कहते हैं ना, मंडी से लेके दिल्ली तक पूरे नेशनल मीडिया में इस वक्त छाई हुई हैं। और सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक बयान भी दे दिया, उससे तो और ज़्यादा बवाल मच गया। मैं अगर कंगना जी के टिकट के उस पर आऊँ तो उसके बाद बीजेपी के अंदर भी हमने भी जो जितने बात की नेताओं से या कार्यकर्ताओं से, वो खुद भी हैरान है कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कंगना जी को टिकट मिल जाएगा। अगर आप ऐसे बता सकें कि कौन थे इनके पक्ष में कंगना जी के, जो चाहते थे इनको टिकट मिले, या एक ऊपर टॉप लेवल पे ये सर्वसम्मति बनी, या सर्वे का इसमें रोल था कुछ? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पार्टी में ऐसे लोगों को, सेलिब्रिटी, बहुत सारे ऐसे जिनका एक फील्ड में काम करने का अनुभव है, ऐसे लोगों को एक नहीं अनेक जगह टिकट दिए गए हैं। कोई एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, एक्स स्पोर्ट्स पर्सन है, अलग अलग फील्ड के। और उस दृष्टि से कंगना का एक अपना एक नाम है, एक अपनी पहचान है। और सिनेमा जगत में उनने बहुत काम किया है और हमें खुशी है कि हिमाचल का नाम रोशन किया है और हिमाचल की मंडी की बेटी है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत जो है, जिनने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एक भद्दी टिप्पणी की, उसमें कंगना जी के बारे में भी संदर्भ वो था, लेकिन उसके साथ साथ में मंडी का जिक्र विशेष तौर से किया। मैं समझता हूँ कि वो बहुत दुर्भाग्य, एक महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी करे, इससे खराब किसी कोई हो नहीं सकती है। और दूसरी बात, उनको मंडी का भाव, मंडी का मालूम नहीं है पड़ता है कि मंडी का अर्थ यहाँ, इस मंडी का ये ना सब्जी मंडी है, ना अनाज मंडी है, ये वो मंडी है जिस मंडी का वो कह रहे हैं, जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है, मांडव ऋषि की तपस्थली है। मांडव ऋषि के नाम पर मंडी नाम पड़ा है इस मंडी का, इस हमारे इस जिले का। तो इस बात को उनको समझना तो ये अपमान है, ये सनातन का अपमान है और मंडी के लोगों की भावना का, मंडी की अस्मिता का विषय है। और मंडी की बेटी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, तो मंडी के लोगों को लगा कि हमको इस सारे विषय को लेकर के अपनी बात दर्ज करनी चाहिए। पूरे देश भर में इस बात को लोग महसूस कर रहे हैं और ये मुद्दा उठना चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर के मंडी के लोग आज खड़े हुए हैं, कंगना जी के साथ खड़े हुए हैं। और अभी जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आएगा, आप देखेंगे वो जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत सही बात है कि कोई भी महिला के चरित्र के ऊपर या किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, जो कि सुप्रिया जी के अकाउंट से हुआ है। बहुत ही एक शर्मनाक, जिसको मैं भी कहूँगा कि वो कमेंट था। इसी को ऐड ऑन करते हुए मैं अगर बात करूँ सर, कंगना जी खुद भी अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रही हैं, बहुत ही विवादित बयान दिए उन्होंने। अगर महिला की बात करूँ, उर्मिला जी पे उनका एक वायरल हो रहा है अब, कांग्रेस वाले उसको कर रहे हैं वायरल। और वो भी बहुत ही भद्दा कमेंट उन्होंने उर्मिला मातोड़कर पर किया था एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए। साथ ही जो पंजाब में हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें एक बूढ़ी अम्मा थी कोई, उस पर भी उन्होंने लिख दिया था कि 10 रुपये में बिकती हैं ये, ऐसा कुछ समथिंग कमेंट था। और उसका ट्विटर अकाउंट भी उनका सस्पेंड हुआ था कि डेरोगेटरी रिमार्क्स और जैसे राइट हो सकते हैं, दंगे तक हो सकते हैं। खुद एक बार मोदी जी फंस चुके थे उनके एक रिमार्क के चक्कर में, वो हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया था ट्वीट कि अपना रौद्र रूप दिखाए, समथिंग ऐसा वो था कि 2002 वाला रौद्र रूप दिखाए। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान देती हैं, विवादास्पद बयान देती हैं कंगना जी। आप कुछ एडवाइस करेंगे उनको, या एडवाइस मिल चुकी है? देखो, अब उनकी फील्ड चेंज हो गई है। अब उनकी फील्ड जो है, जहाँ तक उस फील्ड में है, उस फील्ड में कंट्रोवर्सी सब जगह रहती है, यहाँ भी रहती है, वहाँ भी रहती है। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब यह है, संभल करके काम करना होगा, संभल करके काम करेंगे। और बहुत कुछ उन्होंने कहा कि मैंने सीखा है और बहुत कुछ अभी सीखना है। और राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद एक जनप्रतिनिधि जब हो जाएंगी, जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी के साथ बात करना ये सबके लिए आवश्यक है। किसी के लिए भी, मैं कह रहा हूँ, कंगना जी के लिए, हमारे लिए भी, और भी किसी के लिए, सबके लिए आवश्यक। इस बात का आभास है उनको, इस बात को समझती है। मैं उम्मीद की जा सकती हूँ अब थोड़े जो जिसको कहते हैं ना, बड़ी
बेबाक किस्म से लिख देती हैं, बोल देती हैं कुछ भी, उसमें कमी आएंगी अभी? नहीं, देखो, मुझे बोलने का अधिकार सबको है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है, लेकिन वो बात ऐसी हो जिस बात में जो है वो कोई कंट्रोवर्सी ना हो, किसी की भावना आहत ना हो, इतना प्रयत्न होना ही चाहिए। बिल्कुल। और कंगना जी भी शायद ये, क्योंकि सीनियर लीडर हैं और इनसे अच्छी एडवाइस लेके आगे, उनके कैंपेन के लिए भी शुभकामनाएं सर, और आपके कैंपेन के लिए भी शुभकामनाएं। साल के एंड तक क्या सर कुछ बदलाव, आप पूर्व सीएम से सीएम दिख सकते देखिए, हैं? मैं उन सारी चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है, इस लोकसभा के चुनाव के साथ हिमाचल प्रदेश के जो उपचुनाव ये 9 सीटों के अगर हो गए साथ में, तो सरकारें 2 बनेंगी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनना तय है, वो बनेगी। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाएगी, भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये थे जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री। बहुत अच्छी इन्होंने, मतलब बड़ी, जिसको कहते हैं ना, हमेशा से हमारे इंटरव्यू इनके साथ ऐसे ही रहते हैं सर, खुल के अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। और आज देखिए इस इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा कि हाँ, अब उनकी जैसे कंगना जी की लाइफ जो है वो बदल गई है, वो राजनीति के क्षेत्र में, तो अब तो जैसे हमको भी संभल कर बोलना पड़ता है, तो उनको भी, तो ये एक एडवाइस कंगना जी भी लेंगी। और शायद पर्सनली भी आपने उनको गाइड किया भी होगा, हमने सुना नड्डा जी ने भी उनको गाइड किया दिल्ली में। तो नहीं, देखिए, अब गाइड करने का नहीं, मुझे लगता है कि हमारी बात होती, चर्चा होगी, जो चीज़ें करने की हैं वो करेंगे जी। ठीक। तो देखते हैं अभी आने वाले इलेक्शंस में ऊंट किस करवट बैठता है और मंडी सीट पे क्या रहता है। सर, हमें आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका सर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।